चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर एकेडमी पर। फिर एक बार हम लेक्चर नंबर लेके आए हैं 15। इससे पहले हमने 14 लेक्चर करा था, उसमें मिस हो गया था, यानी हम 13 बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी मांगते हैं। पर लेक्चर अब आपका 15 है, तो हमने फिर एक बार नेक्स्ट टाइम ला के आए हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हम फिर आपसे उम्मीद करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको हम दें और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको लगे कि आपको क्वेश्चनों को पढ़ने में और समझने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम देखते हैं एक बार फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लाए हैं cos π/3 प्लस x। हमें प्रूफ करना है 1/2 cos x माइनस के √3 sin x। तो आप इसे गौर से देखिए, आपको लगेगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो cos a प्लस बी का तो फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a और साइन b इक्वल टू कह सकते हो, या इधर लिख देता हूं मैं, ये हमारा cos a प्लस बी की फॉर्मूला यूज होगा जो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। cos a प्लस बी होता है तो यहाँ माइनस होता है, और माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। ठीक है बेटा, अब आप रखेंगे तो cos π/3 cos x माइनस साइन π/3 और साइन x। तो π/3 का मतलब होता है नहीं कि 180 पाई की वैल्यू होती है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 60। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 60। तो हम इसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री और साइन cos x दोबारा लिख देते हैं। तो cos x ऐसे रहेगा, ऐसे हम इसे लिखेंगे साइन 60 डिग्री और साइन x। आप जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 cos x माइनस, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 साइन x। तो हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, 1/2 बाहर ले सकते हैं, तो आप पे आया cos x माइनस √3 साइन x। तो आप देखिए, मैं प्रूफ करना था 1/2 cos x माइनस के √3 साइन x, तो हम इस तरह से इसे प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी, आरएस और आरडी का एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बेफिक्र होकर आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर एकेडमी पर मिलेगा। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। π/4 माइनस एक्स प्रूफ करना हमें √2 cos x। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ साइन a प्लस बी बन रहा है या साइन a माइनस बी। तो आप यहाँ दोनों फॉर्मूले लगाइएगा, साइन a और cos b प्लस cos a और साइन b, बीच में प्लस है, साइन a cos b, माइनस वाले में माइनस होता है, cos a और साइन b। तो आप जानते हैं कि 180/4 यानी 1 पाई की वैल्यू 180 होती है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 45 यानी 45 आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री cos x प्लस cos 45 डिग्री साइन x प्लस साइन 45 डिग्री cos x माइनस cos 45 डिग्री और साइन x। यदि प्लस माइनस की वैल्यू सेम है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे माइनस के cos 45 sin x है, तो हमारे पास cos प्लस के और cos 45 sin x प्लस के हैं, तो ये आप कैंसिल कर दीजिए। आपको sin 45 cos x sin 45 cos x, तो हम लिख सकते हैं 2 sin 45 cos x। तो आप जानते हो 45 की वैल्यू टेबल में होती है 1/√2 cos x। तो आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो √2 को आप इस 2 को आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं। किसी बच्चों को नहीं पता होता डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो मैं आपको बता दूं कि 2
जब रूट टू मल्टीपल होता है तो आपका 2 आता है, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो आपका आ जाएगा रूट टू कॉस एक्स। तो इसी तरह से हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बड़े आराम से करेंगे कोई भी। देखो मैथ एक बिल्कुल गेम की तरह है, जैसा अगर आप इंटरेस्ट लोगे, गेम में इंटरेस्ट लेते हो तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो, वरना इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप तुरंत क्या होगे, वहां से ऑफ कर जाओगे। तो आप थर्ड कोर्स देखते हैं आंसर, बिल्कुल एक एक चीज बड़ा समझिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आगे लेक्चर में जो हमारी कमियां हैं हम उन्हें दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बेस्ट हैं, पर कोशिश बेस्ट देने की कर रहे हैं कि आप बच्चों को बेस्ट दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ करना हमें 1/2 cos x माइनस के sin x। तो चलिएगा 1/√2 cos a प्लस b, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा, cos π/4 cos x प्लस है तो माइनस आएगा, sin π/4 sin x, तो 1/√2 बाहर चल रहा है आपका। फिर मैंने बताया था अगर π/4 लिखा है तो इसका मतलब है 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम लिख सकते हैं cos x। इसी तरह sin 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 sin x। कॉमन आ रहा है आपका 1/√2 पहले से है, एक 1/√2 फिर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं cos x और sin x। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर होती है फ्रैक्शन में, नीचे की नीचे, तो हमारा आ जाएगा 1/2। और हमें क्या प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए 1/2 cos x माइनस के sin x, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। नोट करिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें दिया गया है cos x प्लस cos 2π/3 प्लस के x cos 2π/3 माइनस x, प्रूफ करना है हमें 0। ठीक है बेटा। अब एक चीज और बता दूं, जब हमें 2π/3 लिखा हुआ है तो सर सॉल्व करेंगे 180/3, तो 3 6 और 6 यानी कि 120, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2π/3 को 120 लिख सकते हैं। तो cos x तो ऐसे ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 120 प्लस x। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 120 माइनस x। अभी तो क्वाड्रेटिक जो आपका क्वाड्रेटिक होता है तो पहले क्वाड्रेटिक में, दूसरे में, थर्ड में ही नहीं आता, तो इसको आपको ब्रेक करना होगा 90 प्लस में। तो हम इसे लिखेंगे cos 90 प्लस 30 प्लस के x। तो ये वाला पार्ट आप ब्रैकेट में ले लेना, क्योंकि ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा। इसी प्रकार cos 90 प्लस 30 माइनस x, इसे ब्रैकेट में आप ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा cos x प्लस 90 प्लस थीटा। आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ये आपका, और प्लस कोस वाला माइनस में आ जाता है, तो ये आपका आता है माइनस साइन 30 प्लस x। इसी प्रकार cos, ये भी 90 प्लस है, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस के साइन 30 माइनस x। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसे काट देते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आता है cos x, ये हो जाएगा कोसाइन a प्लस b, तो हम लिख सकते हैं साइन a cos b, प्लस वाला है पर बाहर क्या है माइनस, तो इसे माइनस कर देगा, तो आ जाएगा cos 30 और साइन x। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस है, तो साइन 30 cos x। क्लियर? इसके बाद आता है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या माइनस वाले क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो मैं थोड़ा रफ कर दूं। चलिए, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और प्लस कर दिया, तो cos 30 और साइन x। तो आप देखिए प्लस माइनस क्या सेम है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो cos 30 साइन x ये रहा, कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे।
तो cos x माइनस 2 साइन 30 डिग्री cos x, तो cos x माइनस 2 इसकी वैल्यू होती है 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं cos x माइनस cos x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने जीरो प्रूफ कर दिया है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा आराम से समझाया है, कोई भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आगे अपने लेक्चर में उसमें सुधार करेंगे और इससे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।